अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू डे न्यू रेसिपी के साथ आज मेरे किचन में बनने जा रहा है गोभी कीमा। शायद आपने पहले कभी बनाया हो, लेकिन मेरे स्टाइल में बनाएं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको शो हो। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 300 ग्राम्स कीमा है, 2 टेबलस्पून दही है जिसको लाइट सा फेंट लेना है आपने। 3 टेबलस्पून हमारे पास टोमेटो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक इसमें चॉप्ड है, और 2 स्मॉल मीडियम साइज़ के हमने अनियंस लिए हैं, और 3 मिर्चों को मैंने क्रश किया, 3 साबुत रखी हैं। गरम मसालों में ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, ब्लैक और ग्रीन कार्डमन है, और 1 करी पत्ता है। लाल मिर्च ली है। सॉल्ट ये आपने अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग लेना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, करी पाउडर है, हल्दी है और ज़ीरा पाउडर है। और गोभी ली है, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है। बड़े बड़े इसके हमने फूल काटने हैं, छोटी गोभी नहीं रखनी है। बड़ा फूल होगा तो ये मैश नहीं होगा और हमें बड़े बड़े फूल ही बनाने हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप इसे कढ़ाई पैन किसी में भी बना सकते हैं। ऑयल लिया है और ऑयल को हम थोड़ा गरम करेंगे और इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो हमारे गरम मसाले हैं। गरम मसालों को इस टाइम पर अगर ऐड करें ना तो इसमें जो हंडिया में एक अलग सा फ्लेवर आता है ना, वो बहुत यम फ्लेवर होता है। तो कोशिश किया करें कि ये वाले जो मसाला जात हैं, जैसे साबुत मसाले कहते हैं, ये आप इसी पॉइंट पर डाला करें। जैसे ही हमारे ये मसाले थोड़े कड़कड़ा जाएंगे, इसमें कड़कड़ाने का मतलब है कि थोड़े से फ्राई होने लगेंगे, तो हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पर मुझे समझ आ गई है कि ये फ्राई हो चुके हैं, तो अभी इसमें हम अपने प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को ना बहुत बारीक काटना है, ना बहुत मोटा रखना है, और इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। डार्क गोल्डन नहीं होना चाहिए है, गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन रखना है हमें प्याज को। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें हमारा कीमा सबसे पहले ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कीमा है वो फ्रोज़न है, तो इसलिए सबसे पहले उसको ऐड करेंगे। चलिए जी, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है और इसमें हमने कीमा ऐड किया है। ये इसी में ही इसको ऐसे मैश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, हमारा सारा कीमा जो है वो खुल जाएगा और प्याज भी इसके साथ ही मैश हो जाएगा। ये जो हमें अलग से प्याज चॉप करना पड़ता है ना, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर हमारा कीमा भी मुकम्मल तौर पर जो है वो खुल चुका है, फ्राई हो गया है, और प्याज भी ऑलमोस्ट इसके अंदर मैश हुआ है। इस पॉइंट पर हमने इसमें जो चॉप हरी मिर्चें थी हमारी, जो कटिंग की हुई थी, वो ऐड की, क्योंकि इस टाइम पर जो उसका फ्लेवर आएगा ना, वो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आता है, तो इस टाइम पर उसको हमें फ्लेवर चाहिए था। अब हम इसमें चॉप किया हुआ टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। टोमेटो पेस्ट में अदरक और लहसुन होता है, ये मैं पका के रखती हूँ। मेरे पास जो टमाटर आते हैं घर ग्रॉसरी में, एक ही दफ़ा मैं उसका पेस्ट बनाती हूँ लहसुन अदरक के साथ, ठीक है। इसमें दही ऐड करेंगे और हल्की आग पर इसको, अब यहाँ पर जब हमने दही, किसी भी हंडिया में दही को ऐड करना है तो आपने आग को हाई नहीं रखना है, आपका फ्लेम लो होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं और लो फ्लेम पर ये सही से मैश हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको भूनेंगे और इसमें तमाम जितने भी हमारे स्पाइसेस थे वो सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये दही और टमाटो पेस्ट, इन सब के साथ ही सारे मसाले भी भून जाएंगे। तो हम इसके भुनने का थोड़ा वेट करते हैं, सारा ऑयल वगैरह बाहर आ जाएगा। अभी इस जगह पर चम्मच पे मुझे थोड़ा सा वो मसाला नज़र आ रहा है, तो बस पानी डाला ताकि सारा मसाला बआसानी उतर जाए इसका, और वो भी अपना सारा फ्लेवर जो है कीमे में दे दे। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और जो स्पाइसेस हैं, मतलब मिर्चें हैं हमारी, वो थोड़ी सी तीखी रखेंगे, क्योंकि हमने गोभी डाली है। वो गोभी बिल्कुल फीकी होती है, तो उसको स्पाइसी करना होता है ताकि खाने में वो फीकी ना लगे, तो हमें उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखना है। अगर आप नॉर्मल खाते हैं, हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाया जाता है, तो जो है हमने उसको एक्स्ट्रा बनाया है। अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब जब हमारा कीमा मुकम्मल तौर पर भुन गया है, उसकी एक मज़े की खुशबू आने लगी है, तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें गोभी को ऐड किया। गोभी आप देख लें, बड़े बड़े पीसेस हैं, छोटे पीसेस आपने गोभी के नहीं काटने हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको सीटी लगानी है, कुकर लगाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, यानी हमारा विसल जो है 2 से 3 दफ़ा जब सीटी करेगा उसके बाद हम इसको खोलेंगे, ठीक।
तकरीबन 10 मिनट हुए हैं हमारे कुकर को, क्योंकि हमने हल्की आग कर दी थी और अभी हम इसको खोल रहे हैं। आप इसकी कंडीशन चेक कर लें, उसकी लुक ही बता रही है कि वो सॉफ़्ट हो चुकी है सारी गोभी। तो इसको मैं आपको चम्मच से ही चेक करवा देती हूँ, मुकम्मल तौर पर सॉफ़्ट है। इसको हमने जैसे हम हंडिया हिलाते हैं वैसे नहीं हिलाना है। तो ये देखें जी, हमारी प्यारी सी डिश तैयार है, बहुत मज़े की है। आप इसको ज़रूर एंजॉय करें, अपने घर में लाजमी इसको बनाएं। आप भी इसको एंजॉय करें। गोभी को इसी तरह से बनाएं, गोभी का मज़ा ही इतने बड़े बड़े फूलों के साथ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको शो हो। थैंक यू।